अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि अशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल के बारे में है। क्या दिल सोचता भी है? क्या दिल सोचता भी है? ये टॉपिक है हमारा। इसमें हम सबसे पहले तो पिछले 1500 साल से लेकर 4000 साल तक जो किताबें अल्लाह ताला ने उस ज़मीन पर उतारी अपने प्यारे पैगंबरों और रसूलों के थ्रू, उनको हम डिस्कस करते हैं कि एशियन टाइम में क्या कॉन्सेप्शंस था हार्ट के बारे में। उसके बाद हम आएंगे लेटेस्ट एनाटॉमी क्या कह रही है हमें, कि दिल का क्या रोल है, दिमाग का क्या रोल है। उसके बाद हम आएंगे जो शख्स रेवोल्यूशन लेके आया इस फील्ड के अंदर, जिसको हम लोग न्यूरो कार्डियोलॉजी कहते हैं। न्यूरॉन्स वो हैं जो दिमाग में सोचते हैं, फैसले करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो डॉक्टर आर्मोर ने उसके बारे में क्या बताया अपनी किताब में, बड़े हकाइक सामने आए हैं जो रेवोल्यूशन लेके आए दुनिया में। इसके बाद हम एक साइकार्टिस्ट हैं अमेरिका के बड़े रिनाउन डॉक्टर जेरी शॉर्ट्स। इन्होंने 12 लोगों के साथ मिलकर 15 साल तक रिसर्च की है। 76 केसेस देखे हैं ट्रांसप्लांट के। उसमें से उन्होंने फिर रिसर्च पेपर्स बनाए, उसके बारे में भी हवाले दूंगा मैं। जितने भी आप लोगों को हवाले दूंगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सबके लिंक्स मिल जाएंगे आपको। और ये किताब भी ये अगला देखिए आप, यहाँ किताब भी मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस टॉपिक पर वो किताब भी ले सकते हैं, रिसर्च पेपर जारी के भी निकलवा सकते हैं इंटरनेट से भी। मैं लिंक दे रहा हूँ सारी चीज़ों के आपको। और जेरी शॉर्ट्स ने और उनकी टीम ने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए, डोनर्स के, रिसेप्टर्स की फैमिली के, उसके बारे में भी हम हकाइक डिस्कस करेंगे। तो ये तकरीबन अंदाज़न कोई 25 से 30 मिनट की वीडियो हो सकती है। 4 सेक्शंस में बातचीत करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सूरह अहराफ आयत नंबर 179। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुम ला यफ़क़हून बिहा। We have used many of the mankind and jinns for the hell. We put them in the hell. They have hearts but they think not. बहुत से जिन, जिन्नात और इंसान हमने जहन्नम के लिए पैदा किए हैं। उनके पास दिल तो हैं लेकिन सोचते नहीं हैं वो। अगला एक और रेफरेंस में देना चाह रहा हूँ आपको, सूरह हज आयत नंबर 46। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये लोग ज़मीन में जगह जगह फिरते हैं, हमने इनको दिल दिए सोचते नहीं हैं, हमने इनको कान दिए सुनते नहीं हैं, हमने इनको आंखें दी ये देखते नहीं हैं। ये लोग तो जानवरों जैसे हैं या उनसे भी बदतर। तीसरा रेफरेंस में देना चाह रहा हूँ आपको, सूरह नजम का आयत नंबर 11। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलता। मतलब है जब इंसान झूठ बोलते हैं इसका मतलब है वो दिमाग बोल रहा है। दिल झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की जो सूर फूंका हुआ है, जो हमें रूह दी हुई है, वो अल्लाह का सूर, अल्लाह ने रूह फूंकी हुई है, रूह है, वो हमारे दिलों में रहती है। जो भी हम काम करते हैं हमारा दिल का तराजू उसको चेक करता है और बोलता है तुमने सही किया कामरान जफ़र या तुमने गलत किया। तो दिल झूठ नहीं बोलता। अब मैं आना चाह रहा हूँ मैं हवाला दे रहा हूँ किंग जेम्स की बाइबल का। पाकिस्तान, इंडिया में तो हम लोग मैथ्यू की बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील। लेकिन यूरोप, अमेरिका में मुझे जाने का कई दफ़ा इत्तफाक हुआ, लोगों से डिस्कस हुआ, तो वो प्रेफर करते हैं किंग जेम्स की बाइबल को। सबसे ऑथेंटिक है यूरोप और अमेरिका में। किंग जेम्स की बाइबल चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 7 में
अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदावंद ताला फरमाते हैं, और तुम अपने दिल से सोचते हो। बड़ा क्लियर मैसेज, वेरी क्लियर मैसेज। और तुम अपने दिल से सोचते हो। अच्छा, बाइबल और तौरात जो है ये हेब्रू लैंग्वेज में उतरी है। हेब्रू लैंग्वेज में भी 3 नाम यूज़ किए हैं इन्होंने दिल के, अल्लाह पाक ने, लॉर्ड ने, खुदावंद ताला ने। सबसे पहला नाम जो है वो लिबाब, उसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम LEBAB, लिबाब। और दूसरा नाम जो है, या कभी कभी एब्रीविएशन में यूज़ कर देते हैं, LEV, लेव। तीसरा नाम जो लोग यूज़ करते हैं वो बीबल है, B कैपिटल डैश B छोटा, L छोटा, E छोटा, बीबल। सो 3 नाम यूज़ हुए हैं। और रफ अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 1400 से 1500 दफ़ा दिल का जिक्र हुआ है इन दोनों किताबों में। हेब्रू की लैंग्वेजेस में ये किताबें उतरी हैं, बाइबल और तौरा। ये को 1500 दफ़ा दिल का जिक्र हुआ है, दिमाग का जिक्र नहीं हुआ। सर की बात हुई है, सर का डिस्कस किया हेड के बारे में, और वो लिखा है दे बो देयर हेड्स, और उन्होंने अपने सर झुका दिए, वो सर झुकाते हैं, लेकिन दिमाग की, सर की अंदर जो इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, उसका जिक्र नहीं हुआ। तो तौरा में एक जगह पर आया है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद आपको उर्दू बताऊंगा। योर माउथ कन्फेसेस व्हाट योर हार्ट ट्रस्ट। तुम्हारा मुंह जो है, जो बोलता है और जो कन्फेस करता है, मानता है जिन बातों को, उन्हीं को मानता है जो तुम्हारा दिल जिस पर ट्रस्ट करता है। दिल अगर नहीं ट्रस्ट करेगा, मतलब बात सच्ची नहीं है, तो तुम्हारे मुंह पर नहीं आ सकती। तो ये वही बात हो गई जो मैंने आपको सूरह नजम की आयत नंबर 11 कुरान पाक की बताई, और तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोल सकता। सेम चीज़, किताबें तो सब रब की हैं। आज हम मुसलमान अगर इन किताबों को नहीं मानते हैं तो हम कहाँ गए? हम तो गए। हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की किताबों को मानते हैं, अल्लाह के फरिश्तों को मानते हैं, अल्लाह के नबियों को मानते हैं। आप सूरत नंबर 285 देखें कुरान पाक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अगर हम नहीं मानेंगे इन रसूलों को, इनकी किताबों को, अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में कहता है, कुरान वो किताब है जो बाकी किताबों को मानने वाली है। वो हम माने ना माने हमारी किताबों को, हम उन सबको मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम की जितनी इज़्ज़त कुरान पाक में आई है, सूरह अल इमरान में, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी, बहुत इज़्ज़त दी अल्लाह पाक ने। तो ये तो मैंने आपको कुरानी किताबों को बता दिया। पिछले 1500 साल से लेकर तकरीबन 4000 साल के दरमियान में जो होली बुक्स उतरी हैं, उसके अंदर दिमाग का जिक्र नहीं है, सिर्फ दिल का जिक्र है। और आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिसर्च हो रही है, ये बहुत बढ़ता जाएगा इसका काम। अब मैं आता हूँ लेटेस्ट एनाटॉमी की तरफ। लेटेस्ट एनाटॉमी जो है वो ये कहती है कि हार्ट इज़ जस्ट लाइक अ पंप, ब्लड पंप है दिल हमारा, और वो पूरे जिस्म के हर ऑर्गन, हर वेन में ब्लड लेके जाता है और ऑक्सीजन छोड़ के वहाँ से वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, आता है। तो इट्स जस्ट ए पंप। मेरी कई यूरोप में, अमेरिका में डिस्कशन हुई लोगों के साथ, क्योंकि मुझे शौक़ था होली बुक्स की स्टडी करने का, तो मैं डिस्कस करता रहता था। सबने कहा कि जी हार्ट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना थिंकिंग से, डिसीजन मेकिंग से। इट्स जस्ट लाइक ए पंप, नथिंग मोर, नथिंग एल्स। ओके, अब इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो रेवोल्यूशन आया हमारी मेडिकल न्यूरो की फील्ड में। ये डॉक्टर जॉन एंड्रयू, इन्होंने किताब लिखी और रिसर्च की
किताब का नाम था न्यूरो कार्डियोलॉजी। न्यूरो क्या चीज़ है? न्यूरॉन्स वो हैं जो दिमाग में कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप कभी दिमाग की वीडियो निकालें न्यूरॉन्स का एक्शन, आपको लगेगा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब जितने भी काम काज है ब्रेन के बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो इन्होंने क्लेम किया कि हमारे हार्ट में वी हैव 40,000 एंड प्लस न्यूरॉन्स, सेम क्वालिटी न्यूरॉन्स एज ऑफ द ब्रेन, बट दे थिंक सेपरेटली। इन न्यूरॉन्स का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, ये दिल के लिए सेपरेट छोटा सा हार्ट बना दिया दिल के अंदर, और दिल के दिमाग के पास तो सिर्फ न्यूरॉन्स हैं सोचने के लिए। लेकिन दिल जो है ये कुछ और चीज़ों से भी दिमाग को मैसेज भेजता है और दूसरे लोगों को भी भेजता है। दिल जो है उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जो 10 फीट के एरिया में कम से कम घूमती हैं, और जिन लोगों के दिल ताकतवर हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी ये फोर्सेस फिर समुद्रों पार भी चली जाती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के थ्रू भी हमारे ब्रेन को भी मैसेज जाते हैं, दूसरे लोगों को भी जाते हैं। और हमारे एक और डॉक्टर जॉन एंडियर ने कहा कि हमारी बेसिक वी हैव 5 सेंसेस। ये जो 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, टच करने की, जिस हाथ से टच करने की, ये बेसिक सेंसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास 50 और सेंसेस होती हैं। 6 सेंस क्या चीज़ है? कभी सुना है कि एक बंदे के पास छठी हिस्स भी है, 7वीं हिस्स भी है? छठी हिस्स क्या है? आप एक रोड पर वॉक कर रहे हैं, सुनसान सड़क है, अंधेरा हो गया, आपको कोई गट फीलिंग आती है कि somebody is chasing me from the back। आप देखते कोई नज़र नहीं आता, आप देखते कोई नज़र नहीं आता, सडनली एक बंदा पीछे से आके आपको कैच कर लेता। तो ये जो फीलिंग थी आपको आ रही थी, गट फीलिंग कि कोई पीछे से चेज कर रहा है, कोई चेज कर रहा है, ये 6 सेंस थी। कुछ लोगों की बड़ी तेज पावर्स होती हैं। इस पर हम एक और वीलॉग बनाएंगे और आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देयर आर 50 मोर सेंसेस which enables your heart to get maximum knowledge of this planet, and your area of communication will be increased. तीसरा जो रास्ता है हार्ट का ब्रेन को मैसेज देने का, वो हमारी हार्ट बीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई वाइफ। शी गॉट ए कॉल फ्रॉम पाकिस्तान। वी वर लिविंग इन सऊदी अरेबिया। शी गॉट ए कॉल फ्रॉम पाकिस्तान that her father had demised. She collapsed at the same time. Heartbeat goes like this, like a tachycardia, more than 100 beats per minute. So this beats also goes to the brain. Then the brain start to take prevention, ask immune system to come and see where is the problem, how we can control the things. तो दिल के पास सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं हैं, दिल के पास बहुत कुछ है। और जब हमारा दिल पंप करता है हमारे ब्लड को, बिजली पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी विच आवर हार्ट प्रोड्यूस्ड इज 5000 टाइम्स मोर देन द ब्रेन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हार्ट इतनी पावर, सबसे पावरफुल ऑर्गन है दिल का। और मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक में इसके जो नाम आए हैं उसमें एक सदर भी है। सदर छाती को भी बोलते हैं, लेकिन असल में छाती के अंदर जो दिल है वो सदर है आपका। इसके सदर की एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही दूंगा जैसे कहते हैं कराची सदर है, लाहौर सदर है, पिंडी सदर है, पेशावर सदर। क्या मतलब हो सदर का? सदर का पॉइंट, सदर का मतलब है जंक्शन है। ये इधर से रोड, इधर से रोड, इधर से तमाम तरफों से रोड आ रही हैं, ये मैसेज, ये इधर से डाइवर्शन है सब चीज़ों के लिए। तो दिल जो है एक वो पार्ट है जो सारे जिस्म के ऑर्गन्स को इसने कंट्रोल करना है। अगर आपका दिल काम करना बंद हो जाए, ब्लड भेजना बंद हो जाए, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, बंद हो जाए, आई थिंक कपल ऑफ सेकेंड्स और कपल ऑफ मिनट्स अ पर्सन विल कोलैप्स। इस वजह से
पिछले 4000 साल से जो किताबें हमारी एसेस में हैं अभी, चूँकि इब्राहिमिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो किताबचे आए या जो भी नोट्स आए वो अब अवेलेबल नहीं है दुनिया में किसी के पास। हो सकता है टर्की में हो या किसी और मुल्क में हो, हमारे पास नहीं है, हमारे एसेस में नहीं है। पैगंबर तो 1,24,000 आए, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये 4 किताबों का एसेस है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। इस वजह से हम इन्हीं चारों किताबों को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो डॉक्टर आर्मोर ने कहा कि वट एवर इंफॉर्मेशन कमिंग टू नियर टू द ह्यूमन बॉडी, आपके जिस्म के करीब कोई भी इंफॉर्मेशन, डाटा, तालीम, एजुकेशन, कोर्सेज आ रहे हैं, वो दिल में सबसे पहले आते हैं, दिल में एंटर होंगे। दिल में आने के बाद स्लोली वो दिमाग की तरफ भेजेंगे। वी आर वेरी लकी, वी आर रिकॉर्डिंग everything in 2 places, in the brain and in the heart। रजिस्टर हो रही हैं दोनों जगह पर हमारी चीज़ें। और जब कम्युनिकेशन होती है दोनों की आपस में, तो हार्ट सेंड्स 500 times more information to the brain than the brain send to the heart। हमारा दिल हमारे लिए इतना परेशान है क्योंकि हमारी रूह भी दिल में है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरा वज़न 90 किलो है, तो 89.5 किलो के करीब तो मेरे जिस्म का वज़न है। मेरा ख्याल है 1-2 पाउंड होगा मेरे दिमाग का वज़न, रूह शायद 10-20 ग्राम की होगी। लेकिन अगर आपकी रूह, इफ योर सोल कम्स आउट ऑफ योर हार्ट, यू आर collapsed, यू आर फिनिश्ड, नथिंग इज देयर। रूह निकल गई, जान चली गई, ये मिट्टी का जिस्म रह जाएगा, जो मिट्टी के अंदर चला जाएगा और मिट्टी बन जाएगा, ख़त्म, फिनिश अवर स्टोरी। 2 दिन की ज़िंदगी है हमारी। इसके बारे में अक्सर ये कहा गया है कि जैसे कि एक मुसाफिर कैलुला फरमाता है या आराम करता है एक दरख्त की छाँव के अंदर थोड़ी देर के लिए बैठ के, हमारा थोड़ी देर का बैठना है। मेरी उम्र अब तकरीबन 62 ईयर्स है। जब मैं पीछे देखता हूँ कैसे टाइम गुजरा, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। चले, और डॉक्टर जॉन एंड्रयू जो है, इनकी किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, ये आप ले सकते हैं इंटरनेट से, ये आप ख़रीद सकते हैं और इसको पढ़िएगा। जिन लोगों को, द पीपल हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, न्यूरो कार्डियोलॉजी, फर्स्ट टाइम दिस टर्म हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जॉन एंड्रयू, और एंड ही डिस्कस मैनी ऑफ हिज केसेस आल्सो। मैं अपने इस वीडियो के चौथे पार्ट की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको डॉक्टर जेरी शॉर्ट्स, जो साइकार्टिस्ट हैं बहुत बड़े अमेरिका में, इन्होंने 12 लोगों के साथ, 10 से 12 लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाई, एंड दे स्टडीड 15 ईयर्स, दे स्टडीड 76 ट्रांसप्लांट केसेस इन अमेरिका, 76 केसेस ऑफ ट्रांसप्लांट। Here I want to share some of his stories from his papers, research papers. We will classify, we will take some of the cases where accidental death has came. Somebody killed, somebody crashed, somebody fired, or car accident happened, or normal death happened. Normal death case is different, accidental death is different. In case of accident, for example, a plane is flying, plane is on the Atlantic Ocean coming from New York to London. Something happened, finished, plane crashed somewhere.
what manufacturer and what the companies will try to search? Black box. Black box is the only thing which has records of all flight. When emergency occurs, captain told mayday, mayday, mayday. What he got response from the tower, what help he came, what kind of problems they have, all their discussion, parameters of the plane, altitude, speed, engine condition, oxygen condition, all the things, and all things will be recorded every secondly recorded. Same way, it is my own study. Until now, nobody has claimed in the medical history that accidental cases, the heart has a black box. I am a small student of electronics and used to deliver lectures in different parts of the world. I feel within next 1 decade, our technology will be able to take data of all accident of the human who died within next, after death, within next 12 to 24 hours, they will be able to take out all the data of the victim in order to bring the people behind the bars who killed the person, who responsible for this accident, this death, only through the black box. I'll give you some of the examples. One 8 years old baby, 8 साल की एक बच्ची के दिल में सुराख होता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका वी आर वेटिंग फॉर सम हार्ट फ्रॉम द डोनर. तो 1-2 दिनों के अंदर ही उनके पास एक मैसेज आता है कि जी 12 साल की या 10 से 12 साल की बच्ची है और उसको कत्ल हो गई है वो, और उनके घर वाले डोनेट करना चाहते हैं हार्ट को. इन डॉक्टर्स ने चेक किया उनका, उस बच्ची का हार्ट, उन्होंने कहा कि हार्ट साइज इज सेम, नो प्रॉब्लम, वी कैन चेंज, वी कैन डू द हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ दिस 8 years old बेबी. बेबी का ट्रांसप्लांट हो जाता है, बेबी घर चली जाती है. 8 साल की बच्ची, शी लिव्स फाइन, स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है, सब कुछ एवरीथिंग ओके. लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता कुछ ख्वाब आने शुरू होते हैं कि वो किसी जंगल में जा रही है और उसकी 6th सेंस कहती है कि बंदा पीछे से चेस कर रहा है. वो देखती है तो बंदा आके फिर ये भागना शुरू कर देती है. तो बंदा फिर ये गिर जाती है, जैसे गिरती है तो बंदा आके इसको पकड़ता है, इसको बुरा भला कहता है, को बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, साथ ही इसको कत्ल कर देता है. ये ख्वाब इतने फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो गए कि इसके घर वाले भी परेशान है. रातों को चीखें मारती, उठ जाती बच्ची. फिर उन्होंने एक साइकाट्रिस्ट को कांटेक्ट किया और साइकाट्रिस्ट ने जब इसे बार बार ख्वाब सुना तो उसने कहा ये तो इतना एक्यूरेट है डाटा, एक्यूरेट वीडियो है, एक्यूरेट इमेजेस हैं. और बच्ची को बोला क्या तुम ड्रा करवा सकती हो उसका फेस? उसने कहा येस, एवरी डे आई सी हिज फेस. 2 आर्टिस्ट बुलाए उन्होंने, साइकाट्रिस्ट ने, और दोनों आर्टिस्टों ने डाटा लिया और उसके स्केच बना दिया. स्केच बन गए. इन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को बताया. उन्होंने उस टाउन जहाँ से बच्ची थी, उस टाउन पुलिस स्टेशन में केस भेज दिया. विद इन कपल ऑफ डेज दे ब्रॉट हिम बिहाइंड द बार्स. आप सोचें कि कोई विटनेस नहीं था उधर जहाँ पर उसको कत्ल किया गया जंगल में, किसी ह्यूमन ने नहीं देखा. ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड कर लिया, ब्लैक बॉक्स ने इमेजेस रिकॉर्ड कर लिए, पिक्चर बनी, बंदा पकड़ा, उस पर केस हुआ. नाउ ही इज़ इन द जेल फॉर लाइफ टाइम प्रिजन इन द जेल. मैं आपको उसकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. जब उसको पकड़ा गया उसके इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा. एंड द पुलिस कॉट हिम. I'll give you the images, all stories there. क्या कहते हैं आप?
क्या हम यही कहते रहेंगे कि सिर्फ दिमाग है सब कुछ? सिर्फ दिमाग है, दिल कुछ भी नहीं है। दिमाग सोचता है, दिमाग में हार्ड डिस्क है, दिमाग में ब्लैक बॉक्स है। मैं डेफिनेटली, मेरी ये वीडियो बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे सर्कल में हैं, सब देख रहे होंगे इसको। और मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ मेडिकल के डॉक्टर्स से, न्यूरो सर्जन से, न्यूरो स्पेशलिस्ट से, ख़ास तौर पर डॉक्टर अयूब ख़ान जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन भी हैं, ENT भी हैं, और ये ही इम्तिहान लेते हैं पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में जाके। डॉक्टर अयूब साहब, ये मैसेज आपके लिए, डॉक्टर अयूब ख़ान साहब, ये मैसेज आपके लिए भी है। मुझे ये बताएं कि परमानेंट मेमोरी दिमाग के किस हिस्से में रखी है, स्टोर की जाती है? इतना बता दें मुझे। मैं अमेरिका में बड़े डॉक्टरों से मैंने डिस्कस किया, न्यूरो सर्जन से डिस्कस किया। उन्होंने कहा वी नो द टेम्पररी मेमोरी, व्हेन यू ब्रिंग आउट द ब्रेन लाइक दिस, अपसाइड डाउन, सो इन द सेंटर area there is a place where you keep your temporary memory. Where is the place of the permanent memory? Black box, hard disk, nothing. मैं समझ रहा हूं कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, ऐसे ऐसे हम होली बुक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ख़ासतौर पर कुरान पाक। हमारे गायनी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुर्सी, कनाडा में, फाइनल अथॉरिटी इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी सारी किताबें पूरी दुनिया के मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं, बच्चे की पैदाइश के अमल के बारे में। जब सऊदी अरब में वो एक लेक्चर देने के लिए आए, तो लेक्चर ख़त्म हुआ उनका, तो एक इजिप्शियन डॉक्टर खड़ा हो गया। उसने कहा जी ये तो आप क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं मेरी रिसर्च है ये। उसने कहा बिफोर 1400 years in the deserts a prophet came and the book was revealed to him, and please read Surah Alaq. Iqra bismikal ladzi khalaqal insana min alaq. All the five stages of baby birth is mentioned in Quran, exactly same like Dr. Mursi says. Then what he did, in the age of 50 years, Dr. Mursi took Arabic classes and he learned all Arabic. Then later on he accepted Islam, changed. So now I want to give you one or two more examples. One very touchy example I want to give. 6-month-old baby got a hollowness, सुराख था उनके दिल के अंदर बच्ची के। तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा ये इट विल बी ए प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, वी हैव टू चेंज द हार्ट। तो उनको एक 1.5 साल की बच्ची के हार्ट मिल गया, और उन्होंने बच्चे का हार्ट मिल गया, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। आफ्टर almost 4.5 years, donor's mother and father decided to come and see the child. They want to hug him, they want to listen to the heartbeat of their child. It was a very interesting moment, very touching moment. First, donor's mother only entered in the house. Then baby saw the lady. Immediately he come and he hugged that lady. After hugging, the baby of 5 years old touched the nose of the mother like this twice. Mother started to cry. She told, this is my baby. This was his way. Whenever he hugs me, he touched twice my nose like this. This is my baby. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उन्होंने ऐसा किया कि ये दोनों फैमिलीज, अभी तक ये डोनर के फादर से नहीं मिला था, उसकी मदर से मिला बच्चा। तो फादर भी चर्च में गया, ये लो फैमिली भी गई। तो चर्च की प्रे जब ख़त्म हो गई, तो बच्चा दाएं बाएं देख रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे 7-8 लोग हाफ मून के स्टाइल में बैठे हुए हैं, और ये सेंटर में जाता है, एक बंदे को देखता है, उसकी लैप्स पर जाके, उसकी रानों पर जाके बैठ जाता है। कहता है हाउ आर यू डैडी? ही वॉज द फादर ऑफ द डोनर।
इसकी डेथ कैसे हुई थी बच्चे की? ही वॉज ड्राउंड इन द स्विमिंग पूल, एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। ऑल एक्सीडेंटल डेथ हैज़ अ फुल black box available. We need knowledge. See, if I come back to 30 years back, can we see how many channels in Pakistan? Only Pakistan, one channel, PTV, nothing else. Now when we turn on our digital TV attached with our Wi-Fi system, we can see 2,000 to 5,000 channels worldwide. Does those channels were not available before 30-40 years? If not 4,000, maybe 500 channels were available. We are not having a decoder. Now we have technology of decoding. So what I feel, by the time science develops, we will come back to our holy books. Now it's very clear that the Bible, Torah and Quran are on the same page for the heart intelligence. All the three books are on the same page. I try to get knowledge from Zabur also, but Zabur mostly I found there is a poetry there. You know, in the church every Sunday there is a music also. So I studied from St. Joseph School. Then I asked them what kind of this music is. They told there are गीत, इसमें ज़बूर के गीत हैं जो हम गाते हैं। एक चर्च में मैं गया तो माँ गीत गा रही थी, बेटा ढोलकी बजा रहा था। तो ज़बूर के गीत है सारे के सारे, बड़े प्यारे गीत हैं। कभी हम एक सेपरेट क्लासेस, सेपरेट लेक्चर्स और वीलॉग वी विल मेक फॉर एवरी बुक एज ए सेपरेट, and we will discuss that what is the similarity in between Arabic language and the Hebrew language. ये दोनों ज़ुबानें जो हैं, हेब्रू इब्रानी ज़ुबान जो है और अरबी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। हेब्रू के 20 अल्फ़ाबेट्स हैं और अरबी के जो हैं वो 27 हैं। हम अरबी में अलिफ को अलिफ कहते हैं और हम उर्दू में बे कहते हैं बे को, और अरबी में बा कहते हैं, और हेब्रियो में बेत कहते हैं, BEIT बेत। लाम मीम नून सेम है जैसे अरबी में होते हैं। अगर किसी कॉफ़ी शॉप में 4-5 यहूदी बच्चे बैठे हुए हैं, जीव बच्चे, 4-5 मुसलमानों के बच्चे बैठे हुए हैं, तो आधी बातें वो दोनों एक दूसरे की समझते हैं। दोनों लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक सेम है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट। हेब्रू मोस्टली लाइक रशियन लैंग्वेज। बहरहाल we will try to expand and our discussion and our knowledge. Okay, तो कुछ और एक आध और मैं आपको दे देता हूँ जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी फूड प्रेफरेंसेस, आपकी हैबिट्स चेंज कैसे होती हैं। एक 18 ईयर्स ओल्ड बच्चा मोटरसाइकिलिस्ट था और वो क्लासिक म्यूज़िक का स्टूडेंट भी था। गिटार उसके गले के अंदर था जब उसकी डेथ हुई। वो जब उतरा मोटरसाइकिल पार्क करके तो सडन कोई गोली कहीं से जा रही थी तो उसको अचानक लग गई। तो 37 ईयर्स ओल्ड लेडी जो थी अस्पताल में एडमिट थी और शी वाज हैविंग ए प्रॉब्लम इन हार्ट। सो हार्ट ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल वेट कर रहे थे, उनको मिल गया। डॉक्टर ने चेक किया कि डॉक्टर यूज्ड टू चेक द स्पेस एक्चुअली, नो हाउ मच स्पेस, तो उनको स्पेस ठीक मिली, हार्ट साइज ठीक है, दे फिक्स्ड। जब वो 37 ईयर्स लेडी इतनी स्मार्ट थी, डॉक्टर गैरी स्वार्ट्स ने कहा कि 1 औंस एक्स्ट्रा फैट उसके जिस्म पर नहीं था। शी वॉज हाईली हेल्थ कॉन्शियस, शी नेवर गो फॉर जंक फूड। व्हेन शी कम ऑफ द हॉस्पिटल, शी डायरेक्टली वेंट टू द KFC chickens and ordered chicken nuggets. She ate them. She enjoyed a lot. Later, they got to know that the donor was fond of these nuggets. Even when he died and his dead body went to the police station or hospital, they found pocket of his jacket was having uneaten nuggets.
and later that lady went to the classic music classes also in order to learn, because the heart has everything. Heart has everything. It is a mercy for the patients of the heart. If they do not get another heart, उनकी ज़िंदगी तक मर जाएंगे वो. At one side, it is a mercy. It's a blessing, thanks to the donors. But the same person will not have his own life. The rest of the life, 20 years, 30 years, 40 years, he will not have his own old life. His habits will change. At this point, I recall one memory of one girl, almost 25 years. She got a heart of maybe 26 or 28 years old man. After heart transplant, when she went back to home, she wished to have a drink, 1 or 2 drinks, 1 or 2 packs of the drinks at night before sleep, and 1 cigar. She never smoke, she never drinks. Complete family was astonished. How come? From where these habits has came? They contact to the same doctor who transplanted, and from the hospital they got the detail of the donor's family. Usually they are not sharing. Then they have traveled to another state and met them. They told, we have this change in the habits of our daughter. I told, yes, these were the habits of our son. He used to have a cigar at night and some of the packs of wine. So life will change. I want to close here only with one small example of Matthew's Bible, chapter number 13. Jesus Christ went to one place and met the hundreds of the people. So most of the people introduced to one person, he told, he is the richest man of our town. जीसस ने जब उनसे मुलाकात की तो बोला, आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ, कारोबार करता हूँ. अच्छा, तुम इस तरह करो कि अपनी ज़्यादातर पैसे दौलत जो है गरीबों में बांट दो. इन्होंने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, जो पैसे तुम बांट दोगे वो खुदावंद ताला के पास आसमान में जब तुम जाओगे, मर जाओगे तो अल्लाह के पास जाओगे तो तुम्हारे पैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे और तुम्हें उसके रिवार्ड वहाँ मिलेगा. जो तुम यहाँ खाओगे, खर्च करोगे, वो तो ख़त्म हो गया, ज़मीन के नीचे चला गया. इसने कहा, फिर क्या होगा? इसने एक और चीज़ बताऊँ आपको राज. हज़रत जीसस ने कहा, हज़रत ईसा ने, यसु मसीह ने, इन्होंने कहा कि जहाँ पर तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पैसा ज़मीन में है, तुमने मकान बनाए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, जानवर लिए हैं, घोड़े लिए हैं, ऊँट लिए हैं, हाथी लिए हैं, शेर पाले हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, चीज़ें हैं, कारोबार हैं, तो तुम्हारा दिल इसी दुनिया के कामों में लगा रहेगा. अगर आपने ज़्यादा पैसे निकाल के दे दिए गरीबों को, और अल्लाह को तो अपने बंदे बहुत पसंद हैं, अल्लाह तो 70 गुना माओ से ज़्यादा प्यार करता है खुदावंद ताला, तो खुदावंद ताला उन पैसे को बढ़ाएगा अपने पास और तुम्हारे दिल को भी अपने पास बुला लेगा पहले से ही, या तुम्हारे दिल में खुदावंद ताला आके बसना शुरू हो जाएगा. जीसस क्राइस्ट तुम्हारे दिल में आ जाएंगे, अल्लाह आ जाएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, उनका नूर आ जाएगा, दिल ताकतवर हो जाएगा. जब दिल में बुरी चीज़ें नहीं होंगी तो दिल में अच्छी चीज़ें होंगी. आप अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह की हिदायत पर चलेंगे. हमारी जो हम दौलत कमाते हैं वो हमारी नहीं है, इवन हमारी ज़िंदगी भी हमारी नहीं है, हमारी ज़िंदगी भी हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा इस दुनिया के अंदर, सब रब का है. सूरह बकरा में आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व अंकिसिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन. और हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ देकर, रंज देकर, तुम्हारे किसी अजीज़ की जान लेकर, तुम्हें भूख देकर, और तुम्हें फलों की कमी से भी आजमाएंगे, मेवों की कमी से भी आजमाएंगे, और मैं उनको बुशारत देता हूँ जो सब्र करेंगे. और सूरह आयत नंबर 156 में फरमाया अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.
हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुसलमान लोग या पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं या इंडिया के, सिर्फ मरने पर पढ़ते हैं, मरने पर नहीं पढ़ना। कोई भी नुकसान हो आपको डर हो जाए कि यार ये मेरा फलाना दुश्मन जो है मुझे ये ऐसे ना कर दे, मुझे इतना मार ना दे, मेरे बच्चे को ना मार दे, मेरी बीवी को ना उठा के ले जाए, या कारोबार में एकदम नुकसान हो जाता। मैं सऊदी अरब और दुबई में रहा हूँ 38 ईयर्स, तो मेरा एक सऊदी अरब से दोस्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दुबई आया और शेयर्स की बाज़ार बहुत गर्म था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2006-2007 की। तो उसने कई मिलियन अपने शेयर्स में लगा दिए। सुबह 9 बजे, 12 बजे वो ज़ीरो पर चला गया, कोलैप्स्ड। सोचे क्या हालत होगी। आपको माल का नुकसान है तब भी आपने बोलना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जान का नुकसान है तब भी बोलना है। बात यह है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्या मतलब है? इन्ना लिल्लाहि, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ रब का है। सब कुछ किसका है? मेरी औलाद मेरी नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, मेरी अपनी जान मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता। आ तो गया हूँ दुनिया में, कमा भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस पल में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से गए, इमामत फरमा रहे थे, इमामत फरमाते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से चले गए, गिर गए। किसी ने नमाज नहीं तोड़ी, पीछे से बंदा आया आगे, उसने नमाज कंटिन्यू की। नमाज ख़त्म हुई तो देखा कि क्या हुआ। ये दुनिया के काम चलते रहेंगे, हम आज हैं कल हम नहीं होंगे। अपने कल को संवारें, अपने कल को संवारें, अपने दिलों को पाक करें, दिलों को साफ़ करें। जितना दिल आपका साफ़ होता जाएगा, आपको मैंने बताया था कि 5 बेसिक सेंसेस तो तकरीबन हर ह्यूमन बीइंग में होती हैं। किसी में एक अल्लाह ताला ने कभी किसी को सूंघने की सेंस नहीं दी या देखने की सेंस नहीं दी, या लेकिन एज ए एवरेज ह्यूमन बीइंग इज़ हैविंग 5 बेसिक सेंसेस। लेकिन जो लोग ज़रा ऊपर निकल जाते हैं हम लोगों से, नॉर्मल लोगों से, उनकी सेंसेस एक्स्ट्रा हो जाती हैं। इस टॉपिक पर हम अलहदा एक व्लॉग बनाएंगे, 50 मोर सेंसेस को कैसे आपने एम्पावर में लेके आना है, कैसे उनको उजागर करना है। वी हैव, आप समझ लें ऐसे कि अगर आपका शू पॉलिश नहीं है ना और आप बाहर जाते हैं, गंदा शू है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा वो। अगर आप सही तरह शू पॉलिश करके जाते हैं तो पार्टिकल्स आएंगे डस्ट के और वो टच करके वापस चले जाते हैं। आप अपने दिल को पॉलिश करें, दिल को ताकतवर बनाएं। कैसे ताकतवर होगा? मैं कहता हूँ जितने रिलीजन्स के लोग हैं, अपने अपने रब सबका कॉमन है, हमें किसी से इख्तलाफ नहीं है, ना ईसाइयों से, ना यहूदियों से, ना किसी और से। हम सब का खुदा एक है। हमारा डिफरेंस है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी। हम उन नबियों को भी सबको मानते हैं, ईसा को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, दाऊद को मानते हैं। हर मज़हब वाले अपने रब को और अपने नबियों को अपने दिल में बसाएं, दिल को ताकतवर बनाएं। दिल ताकतवर हो गया, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई टॉपिक थोड़े से डिफरेंट है, मेरी डिस्कशन, मेरे टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं हमेशा से। अगर आपको पसंद आई है व्लॉग, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स दें अच्छे से, और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मेरी आपको ऑलमोस्ट वीकली 1 से 2 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी टॉपिक्स पर। और मेजर जो मेरे टॉपिक्स होंगे वो साइंस और कुरान से रिलेटेड होंगे, बाइबल से रिलेटेड होंगे, तौरात से रिलेटेड होंगे। होली बुक्स को मैं चेक करता हूँ तमाम को, और लेटेस्ट साइंस को देखता हूँ। ये मेरा इंटरेस्ट है ज़िंदगी के। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर।